टाइम में मेरे 3 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। बच्ची मेरी जामिया में जा चुकी है और आप यकीन मानिए मेरी बच्ची ने कहीं से कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग कुछ भी नहीं किया था। स्टेट्स की झांकी प्रत्येक एक बच्ची के द्वारा जो इन्होंने दिखाया मंच पर, काबिले तारीफ है। एडमिशन को फ्री किया है 21 फरवरी तक। 21 फरवरी तक जितने भी बच्चे अपना एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे या जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन करा देंगे, उनका एडमिशन हम लोग फ्री में लेंगे। ब्लूमबर्ड्स इकलौता ऐसा स्कूल है जो बढ़िया में आप सभी जानते होंगे, मुझसे एग्री करेंगे कि इस स्कूल ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। क्या कहेंगे ब्लूमबर्ड स्कूल एंड बोर्डिंग हाउस का आज फेयरवेल है? एनुअल डे सेलिब्रेशन के मौके पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और इस कैंपस में आकर के वास्तव में लगा कि इस दूर दराज के क्षेत्र में जो शहर से थोड़ा कट कर के माहौल है, बिल्कुल बहुत ही लाजवाब बच्चों ने तैयारी की है और सांस्कृतिक माध्यम से बच्चों ने सबका मन मोह लिया और वाकई में एक स्कूल की सफलता का श्रेय इनके पूरे टीचर्स को हम देने जा रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, सबसे यूनिक लगा कि हमारे कंट्री के अंदर जितने स्टेट हैं, सभी स्टेट्स की झांकी प्रत्येक एक बच्ची के द्वारा जो इन्होंने दिखाया मंच पर, काबिले तारीफ है। जितनी सराहना करें वो बहुत कम है। बहुत अच्छा लगा हमको। जी सर, आज ब्लूमबर्ड स्कूल एंड बोर्डिंग हाउस में एनुअल फंक्शन था, क्या कुछ कहेंगे, कैसा रहा? और ऊपर वाले का करम है, शुक्र है। सबसे पहले मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो गई। जो हमारा एनुअल फंक्शन था ब्लूमबर्ड्स का, मौसम ने भी बहुत साथ दिया। और इसके साथ साथ मैं सारे टीचर्स का, जिन लोगों ने मेहनत की, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और जितने हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, इन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उन पेरेंट्स का भी जो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाया उन्होंने। तो जितने हमारे गेस्ट थे, पेरेंट्स थे, सभी का ब्लूमबर्ड्स स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इस मौके पे, एनुअल डे के मौके पे हमारे तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि हम लोगों ने क्या एडमिशन को फ्री किया है 21 फरवरी तक। 21 फरवरी तक जितने भी बच्चे अपना एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे या जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन करा देंगे, उनका एडमिशन हम लोग फ्री में लेंगे। मैंने 21 फरवरी से पहले जितने सारे लोग आके इंक्वायरी वगैरह रजिस्ट्रेशन कराने का क्या प्रोसेस है इस तरीके? इसमें सिर्फ 500 रुपया दे के रजिस्ट्रेशन करा लेना है 21 फरवरी से पहले, जिस क्लास में भी एडमिशन लेना है। उसके बाद उनका जो प्रोसेस है, एडमिशन का प्रोसेस, वो प्रोसेस होगा। तो 21 फरवरी तक जितने लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उनका एडमिशन फ्री रहेगा, फुल फ्री। क्वालिफाई कर जाएंगे जो एंट्रेंस वगैरह टेस्ट? हाँ, जो हमारा एडमिशन का प्रोसेस है, टेस्ट होगा, वो क्वालिफाई करने के बाद उनका फ़ीस जो है नहीं लिया जाएगा। 21 फरवरी के बाद जो है हमारा जो नॉर्मल रहता है वैसे ही नॉर्मल चलेगा। मतलब 21 फरवरी से जो कोई अगर तो 500 रुपये तो लगेगा ही। हाँ, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फ़ी तो लगेगा ही, साथ ही साथ जो एडमिशन फ़ी वगैरह है वो भी लगेगा 21 फरवरी के बाद। जी जी 21 फरवरी के बाद पूरा जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो चलेगा। 21 फरवरी तक जो है ये हमारा जो स्पेशल ऑफ़र है ये रहेगा। तो इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप सभी लोगों का। थैंक यू। मैडम, आज एनुअल फंक्शन था ब्लूमबर्ड स्कूल का, कैसा रहा प्रोग्राम आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा। और मैं इस स्कूल के सभी टीचर्स को, इंतज़ामिया को और बच्चों को बहुत मुबारकबादी देती हूँ कि उन्होंने इस महफ़िल में अपने परफॉर्मेंस की वजह से 4 चांद लगा दिए और सब ने बहुत इन्जॉय किया। और इसी उम्मीद के साथ कि आगे ये बच्चे देश का भविष्य होंगे और कुछ अच्छा करेंगे,
हमारे लिए, हमारे देश के लिए, ब्लूमबर्ड्स के लिए। मैडम एक सवाल ये है कि बच्चों को सम्मानित किया जाता है मंच के माध्यम से, गार्जियन को सम्मानित किया गया, वजह क्या था? देखिए, बच्चे को सम्मानित करने का मकसद मेन ये है कि जो बच्चे हमारे ब्लूमबर्ड्स स्कूल से जो पास आउट हो चुके थे और उन्होंने कहीं बाहर जाके कुछ अच्छा किया, जैसे जामिया में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो उन बच्चों के ख़ास तौर पर पेरेंट्स को इनवाइट किया गया था और उनको सम्मानित किया गया था, ताकि उन मेन तो रोल पेरेंट्स का है ना, कि पेरेंट्स ने इतनी अचीवमेंट है उनके अंदर के उनके बच्चे बाहर जा सके, और ब्लूमबर्ड्स के पैनल से उनको सम्मानित किया गया और ये हम लोग के लिए खुशनसीबी है। मतलब आपका कहना यह है कि बच्चों के कामयाबी में जी स्कूल का, टीचर का तो रोल है ही, साथ मेन पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा मेन। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है ना, तो सबसे पहली जो गोद होती है वो माँ की होती है, और वही सबसे पहली जो है वो इसकी दरसगाह है, जिसमें वो पनाह लेता है और दुनिया में कैसे रहना ये सीखता है। उसके बाद स्कूल है ना, तो मेन अगर देखा जाए तो सम्मानित करने का मेन मकसद यही है कि वो माँ बाप बहुत खुशनसीब हैं जिनके वजह से ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ कहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं मैम ब्लूमबर्ड स्कूल से पढ़े हुए? जी, जामिया में पढ़ रहे हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, BHU में पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आपका नाम मैडम? डॉक्टर रज़िया सुल्ताना, MU हॉस्पिटल बढ़हरिया। ये सब काबिल तारीफ हैं और इन्होंने बढ़हरिया और इसके इलाके के तमाम बच्चों को बेहतरीन तालीम दे करके ये तालीमी शोबे में अच्छा खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरे 3 बच्चे यहाँ से पढ़े हैं, ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, जिसमें एक लड़का जामिया का कंपटीशन निकाल करके वहाँ जामिया में पढ़ रहा है। इसके लिए मैं तमाम अरकान ब्लूमबर्ड्स स्कूल और टीचर्स को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि इनके कड़ी मेहनत की वजह से हमारा बच्चा कामयाब हो पाया है और आज वो जामिया में ज़ेर तालीम है। That's all from my side. Thank you. सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं सानिया सरफराज की माँ हूँ। मेरी बेटी रघुनाथपुर से है। रघुनाथपुर, वहाँ रहने वाले बच्चे, वहाँ रहने वाले हम लोग, वहाँ के रहने वाले निवासी जो हैं, हमारे लिए जामिया का जे भी हम नहीं जानते थे। मेरे बच्ची की खुशकिस्मती है कि जब बच्चों का बेस जो तैयार हो रहा होता है, हर माँ बाप को फिक्र होती है कहाँ पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, क्या करें। उस वक्त ब्लूमबर्ड्स यहाँ खुल गया स्कूल और अभी उसका फर्नीचर बन रहा था, तब मैं जाके देख के आई थी। प्रिंसिपल मैम हैं, उनसे मैं मिली थी। अभी फर्नीचर बन रहा था और प्रिंसिपल मैम को मैं देखा करती थी। अभी स्कूल में कोई बच्चा नहीं था और वो ऑफिस में बैठ करके एक एक किताबें देख रही होती थी कि इसमें क्या गलती है, क्या सही है, बच्चों को कहाँ से उठाना है, कहाँ तक पहुँचाना है, अभी उनमें क्या क्या काम करना है। अभी स्कूल में एक बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था। ये जनवरी की बात है, एडमिशन मार्च अप्रैल से शुरू हुए थे। उसी वक्त मैंने डिसाइड किया था कि इतना लगन अभी स्कूल में, यहाँ क्या होता है आमतौर पे कि स्कूल का एक ढांचा खड़ा कर लिया, सीट वीट डाल लिया, दीवारें खड़ी कर ली और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उनसे जो फीस आती है उससे वहाँ पे वो क्या करते हैं, बिल्डिंग तैयार करते हैं। ब्लूमबर्ड्स इकलौता ऐसा स्कूल है जो बढ़हरिया में आप सभी जानते होंगे, मुझसे एग्री करेंगे कि इस स्कूल ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके बढ़िया से स्कूल बिल्डिंग, बढ़िया से बच्चों के उम्र के हिसाब से बेंच, कौन सा बच्चा क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। उस वक्त प्ले ग्रुप भी चलता था, तो मैंने अपने बच्चों को वहाँ दाखिला दिलाया। प्रेजेंट टाइम में मेरे 3 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। बच्ची मेरी जामिया में जा चुकी है और आप यकीन मानिए मेरी बच्ची ने कहीं से कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग, कुछ भी नहीं किया था। बस आपके ब्लूमबर्ड्स स्कूल के टीचर्स की मेहनत, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, बच्चे के अंदर जो लाइट जला दिया कि हाँ मुझे करना है। और घर पे एक माँ बाप जो कर सकते हैं, अब मैं तो नहीं कहूँगी कि मैं बेहतर माँ हूँ, ये दुनिया बताएगी कि मैं बेहतर माँ हूँ कि नहीं, लेकिन बेहतर टीचर मुझे मिले, बेहतर स्कूल मिला, जिसकी वजह से आज बढ़हरिया के इतने सारे लोगों के बीच में मैं रघुनाथपुर की अपनी बेटी की वजह से खड़ी हूँ। थैंक यू।
सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ख़ास करके ब्लूमबर्ड्स स्कूल के इंतज़ामिया को, ख़ास करके डॉक्टर वसीम साहब को, तनवीर साहब को, जिन्होंने इस स्कूल की एक बुनियाद जब उन्होंने रखी और जिस ख्वाब का इन्होंने तस्वुर किया है, यकीनी तौर पर उनके जो ख्वाब हैं उसकी ताबीर यहाँ नज़र आ रही है। और बच्चों ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं आज के इस जलसे में, वो हिंदुस्तान के एक शानदार मुस्तकबिल का एक कह सकते हैं कि एक नमूना था। बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रोग्राम दिए। तो मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान को अगर तरक्की करना है तो हमें ऐसे बच्चों की तरबियत करनी होगी जो कि शानदार हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनाने की हैसियत रखते हों। और मुझे लगता है कि इस स्कूल के तालीम और तरबियत के ज़रिए से हिंदुस्तान की जो बेशकीमती खिदमात ये लोग अंजाम दे रहे हैं, यकीनी तौर पे ये आइंदा कई सालों तक हिंदुस्तान को ऐसे शानदार बच्चे मिलते रहेंगे। और हिंदुस्तान के हर बुलंदी में हमें यकीन है कि इस इदारे से निकले हुए बच्चे अपनी शानदार कारकर्दगी निभाएंगे। बढ़िया की सरजमीन जो है बहुत जरखेज सरजमीन है। इस ज़मीन से अभी आमिर सुबहानी की बात की जा रही थी, अभी यहाँ पर ज़फ़र कमाली साहब जिनको कि साहित्य अकेडमी मिला। तो बढ़िया शुरू से तालीम अदब का एक बहुत बड़ा मरकज़ रहा है, लेकिन दरमियाने वक्फा में कह सकते हैं कि एक दौर ऐसा गुजरा जहाँ से कि यहाँ पर कलमकार और अच्छे अदीब, अच्छे फनकार उनकी तादाद कम हो गई। लेकिन इसकी मिट्टी में जो एक ताकत है, जो किरदार इंसानों के यहाँ पैदा हुए हैं, हमें उम्मीद है कि ब्लूमबर्ड्स स्कूल के यहाँ पर कायम हो जाने की वजह से और उनकी जो तरीक़े किरदार को बनाने में जो उनका तरीक़ा है, जो बच्चों में वो गढ़ते हैं, तो वो एक शानदार हिंदुस्तान की जो तस्वीर का नमूना यहाँ हमको नज़र आता है। और मुझे पूरा यकीन है कि ब्लूमबर्ड्स के स्कूल के ज़रिए बढ़िया अपने उसी पुराने मयार को उसी बुलंदी के साथ हासिल करेगा जिस चीज़ के लिए बढ़िया को हम लोग वाकई जानते हैं। और आज का ये दिन बच्चों का दिन है, तो बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठकर क्या आसमान देखता है। एक और बच्चों के लिए शेर है कि जीत होती है जब ठान लिया जाता है, जीत होती है जब ठान लिया जाता है, हार होती है जब मान लिया जाता है। तो बच्चों, आपके मुस्तकबिल के लिए ये जो दो शेर मैं दे के जा रहा हूँ, इस शेर को समझिए और अपने ज़िंदगी में हार कभी मत मानिए और अपने परों को यानी अपने ख्वाबों को छोटा मत होने दीजिए। जब आपके ख्वाब बड़े होंगे तो ताबीर बड़ी होगी और यकीनन आपकी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। ये क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है ब्लूमबर्ड स्टूडेंट? बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेरणा देना चाहिए बच्चों को। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, अपने परिवार की परवरिश के लिए शायद हर तरह से देखा जाए तो बच्चे एक फूल ही, जिसने अपने बच्चों के खुशी के अलावा कभी कुछ नहीं सोचा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चे बल्कि स्कूल और हमारी बहुत ही अच्छा संस्था है जहाँ बच्चों को मतलब बच्चों के साथ माँ बाप को बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी उतना नॉलेज था नहीं हमारे जितना स्कूल से मिल रहा है। 24 घंटे की जर्नी सारा प्रोग्राम हुआ, बच्चे सबने किया, सबसे अच्छा आपको क्या लगा? जो कि सुबह उसे कहा जाए सर अगले दिन सुबह उठने तक की कहानी है। माँ हमारे लिए कितनी परेशानियाँ, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, मेहनत तो सबने किया था, तो किसे अच्छा कहा जाए, सभी अच्छे। हमारे कभी आराम भी नहीं करते, चाहे मेरा घर तो बढ़िया नहीं है, छुट्टी हो